नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टुंड्रा पायतंत्र पर। टुंड्रा पायतंत्र क्या है, टुंड्रा पायतंत्र किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं और टुंड्रा पायतंत्र में किन प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं या टुंड्रा प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, इन समस्त बातों का अध्ययन आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हम कभी भी वीडियो डालें तो आपको पहले वीडियो उपलब्ध हो। इसके साथ ही अगर हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। टुंड्रा पायतंत्र। इसके अलावा एक बात और है कि अगर आपने अभी तक अपना नोट नहीं बनाया है तो आप नोट बना लीजिए। एक 20 रुपये 25 रुपये का रजिस्टर लीजिए, उसमें इन्वायरमेंट लिख के जितने वीडियो मैंने डाले हैं शुरू से अभी तक उसको उसी क्रम में लिखते आइए। जैसे पर्यावरण, पर्यावरण पारिस्थितिकी, पर्यावरण के प्रकार, उनके पारितंत्र, विभिन्न प्रकार के पारितंत्र, इसी प्रकार से आप लिखते चले आइए और आप देखेंगे कि पिछले 15 जो वीडियो पड़े हैं उन वीडियो से आपका एक बेहतरीन नोट तैयार होगा और आने वाले समय में एक बेहतरीन नोट बन के तैयार होगा जो कि आपको यूपी टेट 2020 के लिए 25+ लाने के काबिल होगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। आप वीडियो देख के देखने भर से कुछ होता नहीं है, आप वीडियो देखिए, उसको नोट करिए, उसको एक दो बार स्टडी करिए और अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो में कमेंट करिए। किसी भी वीडियो में आप कमेंट करिए या जो मैंने अभी रिसेंट में डाला होगा उस पर आप कमेंट करिए तो मैं उसका जवाब दूंगा। तो आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी समस्याओं का निस्तारण करा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। टुंड्रा पारितंत्र। टुंड्रा पारितंत्र, टुंड्रा शब्द का अर्थ होता है बंजर भूमि। क्या होता है अर्थ? बंजर भूमि। टुंड्रा जो प्रदेश है या टुंड्रा जो वन है, इसका जो विस्तार है वो कहाँ पे है? ध्रुवीय क्षेत्रों में है। टुंड्रा पारितंत्र का जो विस्तार है वो है ध्रुवीय क्षेत्रों में। ध्रुवीय क्षेत्रों में आप देख लीजिए, मैंने कई बार आपको बताया कि जो पृथ्वी है उसके दो पोल हैं, एक है उत्तरी ध्रुव, एक है दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी है, उत्तरी जो गोलार्ध है उसे हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी जो गोलार्ध है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो ये जो उत्तरी गोलार्ध है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ टुंड्रा पारितंत्र पाए जाते हैं, टुंड्रा प्रदेश पाया जाता है। जो टुंड्रा पारितंत्र है उसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है आर्कटिक टुंड्रा और दूसरा है अल्पाइन टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त, जो ये पृथ्वी है इसका जो ये क्षेत्र है इसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं। तो आर्कटिक वृत्त में जो इसके आसपास जितने भी देश आते हैं वो सब देशों में जो वनस्पति पाई जाती है उन वनस्पति को टुंड्रा वनस्पति के अंतर्गत रखते हैं। इसके जो प्रमुख देश हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है उत्तरी कनाडा, अलास्का, यूरोपीय रूस, साइबेरिया। तो ये जो क्षेत्र हैं ये सब टुंड्रा पारितंत्र यहाँ पाया जाता है। तो इन देशों में टुंड्रा पारितंत्र पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध के चारों ओर हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ही है ये सब। तो उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण यहाँ टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। तो ये आप समझ गए होंगे कि आर्कटिक टुंड्रा क्या है। जो आर्कटिक क्षेत्र है उस क्षेत्रों में जो वनस्पति पाई जाती है उसे हम आर्कटिक टुंड्रा कहते हैं। इसके बाद देखते हैं अल्पाइन टुंड्रा। दूसरा नंबर है अल्पाइन टुंड्रा। अल्पाइन टुंड्रा पहाड़ की ऊंची चोटियों पर बर्फ से ढके उन स्थानों पर मिलते हैं। जो अल्पाइन टुंड्रा है वो पहाड़ से ढकी ऊंची चोटियों पर बर्फ के स्थानों पर मिलते हैं जहाँ की ऊंचाई लगभग बहुत अधिक होती है और वहाँ पे क्या होता है कि वर्ष में कुछ समय के लिए वहाँ बर्फ पिघलती है। हमेशा वहाँ बर्फ रहती है लेकिन कुछ समय के लिए वहाँ बर्फ पिघल जाती है और वहाँ पे वनस्पति उगती है। इस वजह से यहाँ अल्पाइन टुंड्रा इसे कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं हिमालय की, ये भारत में हम बात कर रहे हैं कि हिमालय की जो चोटी है उसमें लगभग 3600 मीटर के आसपास 3600 मीटर के आसपास यहाँ बर्फ़ हमेशा ढकी रहती है, यानी कि
इन पहाड़ों में हमेशा बर्फ रहती है, तो यहाँ पे बर्फ रहने की वजह से पेड़ पौधे या वनस्पति उगते नहीं हैं। जब अधिक गर्मी पड़ती है अन्य इलाकों में या इन क्षेत्रों में तापमान बढ़ता है तो बर्फ क्या होती है, वो पिघलती है, और बर्फ जब पिघलती है तो इन क्षेत्रों में भूमि दिखने लगती है, और भूमि दिखने के कारण यहाँ पे जो पौधे हैं वो वनस्पति है वो उगना प्रारंभ करती है और जल्दी से वो बढ़ जाती है। तो इन क्षेत्रों में जो वनस्पति पाई जाती है वो कुछ थोड़े समय में ही उग जाती है। चलिए, तो आर्कटिक टुंड्रा और अल्पाइन टुंड्रा, आप ये जान गए कि टुंड्रा पायतंत्र किन क्षेत्रों में पाया जाता है और आर्कटिक टुंड्रा क्या है और अल्पाइन टुंड्रा क्या है। आर्कटिक टुंड्रा आर्कटिक वृत्त में पाया जाता है। अल्पाइन टुंड्रा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जो बर्फ से ढके स्थान है उन्हें कहते हैं अल्पाइन टुंड्रा। जिन क्षेत्रों में टुंड्रा वहाँ हमेशा हिमाच्छादित रहता है, यानी कि वहाँ पे हमेशा बर्फ रहती है। ये महत्वपूर्ण कैरेक्टर है टुंड्रा पारितंत्र का, यानी कि यहाँ पे हमेशा बर्फ ढकी रहती है तथा कुछ समय के लिए यहाँ बर्फ पिघलती भी है। कुछ समय के लिए यहाँ बर्फ पिघलती है, जैसे 8 माह यहाँ शरद ऋतु रहती है, यानी कि 8 माह तक यहाँ शरद ऋतु रहती है और 4 माह के लिए ग्रीष्म ऋतु होती है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये टुंड्रा पायतंत्र का क्षेत्र है जहाँ ये दिख रहा है, कलर्ड क्षेत्र है जो वो टुंड्रा पायतंत्र के अंतर्गत आता है। और कुछ देखते हैं। टुंड्रा पायतंत्र में क्या है कि जो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ गर्मियों के समय टेम्परेचर रहता है। और शीत ऋतु में टेम्परेचर देखिए आप, -13 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक रहता है, -13 डिग्री से। तो इन क्षेत्रों में जो है वो हमेशा बर्फ ढकी रहती है, यही इसका मेन रीजन है। ये अधिक क्षेत्रों में तो पाए जाते हैं, ये आप देखिए, ये है तो बहुत बड़े क्षेत्र में विकसित हैं, लेकिन इनकी वनस्पति की जो उत्पादकता है वो कम रहती है, उत्पादकता कम रहती है। कई बार पेपर में सीधे आता है कि टुंड्रा पायतंत्र की उत्पादकता कैसी है, कम, अधिक, एवरेज या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ की उत्पादकता बहुत कम रहती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक उत्पादकता सिर्फ उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की होती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की होती है सबसे अधिक उत्पादकता, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की होती है। यहाँ जो 30 सेंटीमीटर के आसपास वार्षिक वर्षा होती है। पेपर में ये भी आएगा सीधे कि टुंड्रा पायतंत्र में कितनी वर्षा होती है, औसत वर्षा पूछते, 25 सेंटीमीटर भी आ सकता है। टुंड्रा प्रदेश में वनस्पति का विकास का समय 50 से भी कम दिन का है, क्योंकि 50 से भी कम दिन का समय होने का मुख्य कारण क्योंकि 4 माह का ही तो यहाँ पे गर्मी का सीजन है, केवल 4 माह के लिए यहाँ पे धूप निकलती है और बर्फ पिघलती है, और जब बर्फ पिघलेगी तभी यहाँ पे वनस्पति उगेगी। तो और फिर 4 माह में 120 दिन है तो लगभग 50 दिन के आसपास यह वनस्पति उगाती है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर काई, जिसे हम शैवाल कहते हैं, लाइकेन, विलो एक प्रकार की वनस्पति है, भुर्ज, झरवेरी, झरवेरी लिखा हुआ है, झरवेरी। तो ये जो यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है। अब पेपर में आएगी विलो वनस्पति किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो विलो जो वनस्पति है वो टुंड्रा क्षेत्र में विकसित होती है। यहाँ के जंतुओं को देख लेते हैं। यहाँ जो जंतु पाए जाते हैं उनके शरीर में एपिडर्मल, जो शरीर की ऊपरी त्वचा होती है उसे हम एपिडर्मल कहते हैं। एपिडर्मल रोम, यानी कि एपिडर्मल में रोम बहुत अधिक घने बाल होते हैं, यानी कि इनकी त्वचा की जो बाहरी परत है उसमें बाल अधिक पाए जाते हैं। और वसा युक्त मोटी त्वचा होती है, यानी कि शरीर में बाल तो हैं, इसके अलावा जो इनकी त्वचा होती है वो बहुत अधिक मोटी होती है तथा उसमें वसा भरा होता है, यानी कि फैटी होती है वो अधिक।
इस वजह से इन्हें वहाँ रहने के लिए अनुकूलता प्राप्त होती है। अगर इनकी त्वचा मोटी नहीं होगी, बाल नहीं होंगे, तो ये वहाँ टिक नहीं सकते। कुछ एनिमल हैं वहाँ जो पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में: ध्रुवी भालू, रेनडियर, कैरिबो, इसके अलावा मस्क आदि। ये स्थलीय जीव है, ये स्थल में पाए जाते हैं। यानी कि स्थल की अगर बात आए तो रेनडियर है, ध्रुवी भालू है, कैरिबो है, मस्क है, तो ये स्थल में पाए जाते हैं। सील है, व्हेल है, वॉलरस है। सील, व्हेल, वॉलरस ये जो है ये जलचर प्राणी हैं, यानी कि ये जल में पाए जाते हैं। तो ये जो एनिमल हैं, ये जंतु हैं, ये टुंड्रा परितंत्र में पाए जाते हैं। तो पेपर में अगर आता है कि कैरिबो किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो आप ये बताएंगे कि किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये देख लीजिए, ये जो है ये रेनडियर है। मैंने ऊपर बताया ना कि रेनडियर, तो ये रेनडियर है। ये देखिए इसकी बनावट, ये रेनडियर है, रेनडियर। ये क्या है? ये है व्हेल। क्या है? ये व्हेल है। ये जलीय प्राणी है। इसके अलावा इसे देखिए, ये है कैरिबो, ये एक स्थलीय प्राणी है। इसके अलावा आप इसे देखिए, ये वालरस है और ये भी एक जलीय प्राणी है। यानी कि सील, व्हेल, ये जो आपने यहाँ देखा हुआ है कि कौन जलीय है कौन स्थलीय है, दिखा दिए कि ये आप कुछ जो दिख जाता है तो वो दिमाग में सेट हो जाता है कि ये वॉलरस है, ये जल में पाया जाता है। पाइथन थे वो होता है फिनिश, यानी कि टुंड्रा पाइथन हो गया फिनिश। टुंड्रा पाइथन के हमने सभी प्रकार के प्रश्न जान लिए। टुंड्रा पाइथन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, टुंड्रा पाइथन की वनस्पति क्या है, टुंड्रा पाइथन के प्रकार और टुंड्रा पाइथन क्या है, इस औसत वर्षा क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये सब हम जान लिए। तो टुंड्रा पाइथन होता है फिनिश। और इस जो टुंड्रा पाइथन है इसकी पीडीएफ और जो हमने पहले जो पढ़ा हुआ है शीतोष्ण वाली, उसके भी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और अपना नोट बना लीजिए, बेहतरीन नोट बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।